हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आपको कार को रिवर्स करने में, पार्किंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आप अपलोड करूँ हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? सकीर अहमद। कौन सा डेज है आज आपको? आज 15 डेज है। तो आज क्या कर रहे हैं आप? सर रिवर्स सीख रहे हैं। रिवर्स सीख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप ड्राइविंग के रिलेटेड, मैकेनिकल के रिलेटेड, सेकंड हैंड कार से रिलेटेड, तो आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं। सो गाइस, देखिए ये है गाड़ी अभी चल रही है पिकनिक स्पॉट में, ठीक है, और रात भी हल्की हल्की हो चुकी है और ये बना रहे रिवर्स में 8, बैक में रिवर्स में 8 बना रहे हैं और बहुत अच्छी कार चला रहे हैं। थोड़ा सा आपको शायद क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है धीरे धीरे। रिवर्स में 8 बनाने से कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि आपका मॉरल पार्किंग, बहुत कम जगह में गाड़ी को खड़ी करना, कितना स्टीयरिंग किस साइड काटोगे, कितनी गाड़ी किस साइड जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो कार चलाते वक्त हमें स्टीयरिंग किस कंडीशन में पकड़ना चाहिए और कैसे उसको हमें सीधी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा इसका रोल होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं और सीख लेते हैं तो बहुत आसानी होती है। कार में लाइट को कैसे इस्तेमाल करना है, हाई बीम क्या होता है, अपर डिपर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप देख सकते हैं। 1 मिनट गाड़ी रोको, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक, हाँ 1 मिनट, और बहुत ध्यान से करना, ठीक है। मैं उतर रहा हूँ गाड़ी से, ठीक है, बहुत ध्यान से करना, जैसे कर रहे थे उसी तरीके से। सो गाइस, आप देख सकते हैं फाइनली मैं गाड़ी से उतर गया हूं और आज मैं इनको रिवर्स में 8 बनवा रहा हूं, जिससे कि मतलब इनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और बहुत बारीकी से, क्योंकि उसके बाद इनको कार को कभी बैक करने में दिक्कत नहीं आएगी, कभी पार्किंग में लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो बम्फर टू बम्फर पार्किंग हो जाए, चाहे एकदम मॉरल पार्किंग हो, चाहे किसी मॉल की पार्किंग हो, चाहे जितना कंजेस्टेड एरिया हो, वहाँ पे इनको लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो चीज़ मैं इनसे करा रहा हूँ, कभी भी स्टीयरिंग का अगर कमांड नहीं आता है तो आपको फ्रंट में 8 बना लेना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखेंगे, एक देखो ये पेड़ है राइट हैंड पे, एक ये लेफ्ट हैंड पे पेड़ है और एक ये पेड़ है। इन तीनों पेड़ों को लेके मैं इनसे कार चलवा रहा हूँ, जिससे कि मतलब जो चीज़ें कमियाँ हैं वो कमियाँ क्लियर हो जाएँ। रिवर्स में क्या है ना कि हमको पूरी तरीके से जजमेंट नहीं आ पाता। जैसे बैक साइड जहाँ पे ड्राइविंग सीट है, ड्राइविंग सीट से 4.5 फीट गाड़ी की पीछे लेंथ है, जो डिग्गी है 4.5 फीट, उसके बाद क्योंकि पहिया दिखता नहीं है, तो हमें ये कैसे अंदाज़ा लेना है कि हमारी गाड़ी, बढ़ाओ बेटा, क्या हुआ, बढ़ाओ, क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ाओ, हाँ। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कार कहाँ जा रही, पहिया कहाँ जा रहा है और किस एंगल से हमको देखना है। हमेशा जब भी आप कार को प्रॉपर रिवर्स करो तो आप हल्का सा टेढ़े होके बैठो, जो आपकी गर्दन है वो लेफ़्ट साइड से बैक साइड को पूरी तरीके से देखना है। आप जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हो तो वहाँ पे अपनी गर्दन को पूरा लेफ़्ट साइड टर्न करके और पूरी गर्दन पीछे करके तब देखना। नहीं तो अगर आप अपनी बॉडी के साथ साथ गर्दन को टेढ़ा करो, अगर खाली गर्दन टेढ़ी करोगे तो वहाँ पर आपकी गर्दन में पेन होने लगेगा, तो बाद में आपको फिर दिक्कत आएगी। अभी देखो इसने कितना ज़बरदस्त टर्न किया, जस्ट सटा के निकाला है, ये देखो, क्योंकि जहाँ पे वो बैठा है वहाँ से 6.5 फीट गाड़ी की आगे लेंथ है और पीछे 4.5 फीट है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होना ज़रूरी है कि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमारी गाड़ी कितनी निकल चुकी है और कितनी नहीं निकली है। और रिवर्स में तो हमको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि रिवर्स में क्या है ना कि अंदाज़ा ही नहीं लग पाता है। फ्रंट का तो फिर भी अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन रिवर्स का नहीं लग पाता है। और ख़ास तौर से रात में, अभी तो अंधेरा हल्का हल्का हो चुका है, इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो ऐसे में कैसे अंदाज़ा हम लेंगे रिवर्स करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, इनका नाम है मोहम्मद शकीर अहमद और आज इनको फाइनली डेज़ हो चुका है, 15 डेज़, क्योंकि अब ये पार्किंग और करने के बाद उसके बाद ये कहीं भी अपनी कार चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको, चाहे जैसी पार्किंग हो। क्योंकि अभी गाड़ी से मैं सिर्फ इसलिए उतरा हूँ ताकि मतलब इसके मन में जो डाउट है कि क्या मैं अकेले चला रहा हूँ या बगल में मेरे कोई बैठा कंट्रोल कर रहा है, तो वो चीज़ क्लियर हो गई। उसको खुद को ट्रस्ट हो गया कि हाँ वो कर रहा है और वो कर लेगा बहुत अच्छे से। अभी आप देख रहे हैं मैं कोई गाइडेंस नहीं है, बस उसको मैंने बता दिया कि उसको क्या करना है और कब करना है, और बहुत ही बारीकी तरीके से वो रिवर्स कर रहा है। ना गाड़ी भाग रही है, ना ही कहीं ज़रा सा भी एक्सीलेटर एक्स्ट्रा दब रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों
मेरे चैनल पे आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहती हैं और ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर दिन जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कुछ न कुछ नया सीखते रहें। सो गाइस, आप देखते रहिए। अभी देखो वो कहाँ लेके चला गया। अभी मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, वो पहले इस पेड़ को लेके और इस पेड़ को लेके बना रहा था, अभी वो टेंगल में ले गया इसको। देख रहे हैं, ये होता है कॉन्फिडेंस। और वो भी रात का समय है। रात में तो वैसे ही यहाँ दिन में बैक करने में हालत ख़राब हो जाती है और वो रात में बैक कर रहा है। ओह वेरी गुड, गजब, बहुत बढ़िया, नाइस। कभी भी अगर आपको रिवर्स में दिक्कत आती, किसी बड़े ग्राउंड में या किसी ऐसी जगह ले जाइए जहाँ पे आप बैक में इट बना सकें। मैथ का जो इंग्लिश का इट होता है उसको बनाना है आपको। उससे आपकी कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बैक की जो दिक्कत है वो एकदम फाइनल क्लियर हो जाएगी। कभी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी रिवर्स करने में। बस एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है और उसको अप्लाई करना है, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। शगीर अब रोक लो, स्टॉप कर लो, पूरा क्लच लो और ब्रेक लो, न्यूट्रल करो गाड़ी। हाँ, न्यूट्रल बीच में। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। हाँ, नहीं न्यूट्रल, हल्का पीछे करो पीछे बेटा, गियर पीछे करो। किसको कहते हैं पीछे? अच्छा, इस तरह। नहीं, हाँ, ये अब न्यूट्रल हो गई है प्रॉपर। ठीक है, अब प्रॉपर न्यूट्रल हो गई है। अभी तुमको क्या करना है, इसमें मैं बताता हूँ यहाँ पे लाइटिंग कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है, जी सर। लाइट का यूज़ कैसे करोगे। जैसे सपोज करो अभी क्लच ब्रेक छोड़ दो क्योंकि गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी है। मैंने यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा दिया है, देखो अब यहाँ हैंड ब्रेक की लाइट आ गई है। देखो हैंड ब्रेक की लाइट दिखा रहा है। हाँ, ये लाइट दिखा रहा है। ठीक है जी सर। इसमें 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। देखो सामने वहाँ देखना, उस पर बोनेट के ऊपर जो सामने लाइट, अब ये होता है इसमें हाई बीम। देखो लाइट मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, ये जो है इंडिकेशन ये होता है हेडलाइट का। इसको एक बार ऑफ कर दिया तो अभी मेन हेडलाइट ऑफ हो गई है। ठीक है, मेन हेडलाइट ऑफ हो गई। अभी मैंने पार्किंग ऑफ कर दी है, इसको एक बार और घुमा दिया तो पार्किंग। अभी एक बार ऑन किया तो ये पार्किंग ऑन हो गई। अभी ये हेडलाइट हो गई। अब ये हेडलाइट, अब इसमें अपर डिपर होता है, जिससे डिपर मारना है तो इसको ऐसे ऊपर उठाओगे। जी सर। ऐसे देखो यहाँ पे एक लाइट जल रही है मीटर में, ये होता है अपर डिपर। जी सर। अभी मिडिल लो बीम है, ये जो लाइट है ये लो बीम है। अभी इसको लीवर को इसको हम ऐसे नीचे दबा देंगे, ऐसे दबा दिया। जी जी। अभी लाइट देखो कहाँ आ गई, सीधा हाई बीम हो गई। अब उसको मैंने लो बीम कर दिया, ये लो बीम हो गई। फिर उसको नीचे दबा दिया, ये हाई बीम हो गई। ये फिर लो, सिटी के अंदर लो बीम और बाहर अगर हाईवे वगैरह पे तो ये हाई बीम। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये हाई बीम। अगर आप ध्यान से उस बोर्ड पे देखोगे तो ये देखो, ये लो बीम है और ये हाई बीम। हाई बीम सीधी आंखों पे लगती है। तो अगर सिटी के अंदर आप हाई बीम पे रखोगे तो सामने से जो गाड़ी आती है उनको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। यहाँ पे ये नीचे डाउन कर दोगे हाई बीम और ये लो बीम। और अभी हेडलाइट मैंने ऑफ कर दिया तो इसको ऐसे डिपर करेंगे। अभी देखो हेडलाइट ऑफ है, हेडलाइट ऑफ है बट डिपर काम करता है। ये देखो जी सर, मैं इसको जब ऐसे पुश कर रहा हूँ तो ये देखो हेडलाइट अपर डिपर हो रहा है। ठीक, जी जी। और यहाँ से चारों इंडिकेटर जलते हैं। इसको ऐसे पुश कर दिया तो ये देखो चारों इंडिकेटर जलते हैं। ठीक है, इसमें ये देखो ये बीच वाला स्पीड मीटर है। ठीक है, ये स्पीड मीटर है। ये इधर ये टेम्परेचर मीटर है। ये हाफ से ऊपर अगर हाई की तरफ जा रहा है तो गाड़ी हीट कर रही है। और ये तभी जाता है जब गाड़ी में या तो कूलेंट खत्म हो जाए या आपका कूलिंग फैन काम ना कर रहा हो। ऐसी कंडीशन में गाड़ी हीट करती है। अगर ये हाफ से ऊपर जा रहा है ये तो इसका मतलब गाड़ी हीट करी तो हमको गाड़ी नहीं चलानी, वरना इंजन सीज हो सकता है, गाड़ी में आग लग जाएगी। ये आपका स्पीड मीटर है। ये जो आपका है ये है आपका फ्यूल मीटर एंड हाफ। और ऊपर फ्यूल, ऊपर जो एक लाइट जल रही है वो है ब्रेक ऑयल की लाइट। अगर हैंड ब्रेक लगा है, जैसे अभी देखो यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा है तो ये लाइट आ रही है। अभी मैंने यहाँ से देखो हैंड ब्रेक ऊपर बटन दबा के नीचे डाउन कर दिया तो वो गायब हो गया है। अगर अभी हैंड ब्रेक ऑन भी नहीं है और उसके बाद वो लाइट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है, कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है। ठीक है,
और उसके बाद 2-3 लाइटें और होती हैं। जैसे अभी ये हजारा स्विच मैंने बंद कर दिया। हजारा स्विच का क्या रोल होता है, जैसे पार्किंग में गाड़ी कहीं लगाना है या फिर कहीं बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा, तो ये लाइट जला के चलाया जाता है। इसको बंद कर दिया यहाँ से, ठीक है। अभी हेडलाइट बंद है, अभी इंजन ऑफ करो चाबी से, ऑफ कर दिया जी सर। अब देखो इंजन ऑफ हो गया, ठीक। अभी इंजन नहीं स्टार्ट करना, सिर्फ इग्निशन ऑन करो। इग्निशन ऑन करो, चाबी आधी घुमाओ जी, बस घुमा दिया। जी सर। अब देखो कितनी लाइटें आ गई हैं, 2 इसमें तो उसमें 3। जो उधर 2 लाइटें हैं, हाँ, उसमें जो ये 2 लाइटें दिख रही हैं, देखो एक लाइट ये नीचे है, एक ऊपर है। ये कीप है, ये इंजन ऑयल की लाइट होती है। जी। अगर इसको ये चलती गाड़ी में आ जाए तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है या कहीं से लीकेज है। जी, और ये जो है ऊपर प्लस माइनस, अगर ये लाइट आ जाती है इंजन स्टार्ट पे, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो अल्टरनेटर है, बैटरी चार्जर, वो काम नहीं कर रहा कर रही है। है। तो आपको मैकेनिक को चेक करा लेना, वरना गाड़ी आपकी कहीं भी खड़ी हो सकती है, जी। ठीक है। ये चेक इंजन की लाइट है, ठीक। जी। और मेन लाइट एक ये आ गई है हैंड ब्रेक की, हाँ, ठीक है। अभी मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया है तो ये लाइट आ रही है। अभी आप इंजन स्टार्ट करो, क्लच दबा के इंजन स्टार्ट करो, की से हो गया। सारी लाइटें गायब हो गई, कोई लाइट बची है? नहीं बची कौन सर। सी बची है? बस हैंड ब्रेक की बची है, हैंड क्योंकि ब्रेक हैंड की, ब्रेक यहाँ से ऑन है। ये देखो यहाँ से हैंड ब्रेक लगा है ना, हाँ। लॉक लगा ये। अभी लाइट वो आ रही है। अब मैंने क्या करा, इसको ऊपर उठा के बटन को पुश किया, नीचे डाउन कर दिया, सारी लाइटें गई। बंद हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्टीयरिंग बन के आ गया, अभी की जो गाड़ियाँ आ रही है, हाँ। तो स्टीयरिंग बन के आ गया, तो इसका मतलब पावर स्टीयरिंग ऑयल कम है या लीकेज है। अगर ABS लिख के आ गया, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, जी, ठीक है। अगर कोई दरवाजा आपका खुला है हल्का सा, जी। तो भी दरवाजा भी यहाँ बन के आ जाता है, डोर बन के आ जाता है, ठीक है। जी, जी। और ये जो मेन लाइट है, अगर कोई दरवाजा हल्का सा खुला रह गया है, हाँ। तो ये लाइट आपकी ऑन रहती है। ये भी हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जी सर। ये चीज़ तो ये क्लियर हो गया। और यहाँ से चलता है वाइपर। जैसे देखो, 1 टाइम हेडलाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, हाँ ऑन हो गई। जी सर। अब जैसे एक बार हमको ग्लास क्लीन करना है, एक बार सिर्फ, तो हमको क्या करना है, ये देखो, ये इसको ऐसे पुश करके रखा। अब देखो वाटर के साथ वाइपर चल रहा है? इसको पुश करने का मतलब है कि हम पानी के साथ वाइपर को चलाएंगे, पानी से आगे है ना। अगर सूखा वाइपर चलाओगे तो स्क्रेचेस पड़ जाएंगे, डस्ट वेस्ट रहता है। जी। अब हमको चलाना है इसको सूखा। एक बार मैंने उसको पुश करके छोड़ दिया। अब क्या करना है, इसको मुझे सूखा चलाना है, तो नॉर्मल मुझे क्या करना है, ये देखो, इसको मैंने ये ऐसे कर दिया, ये देखो, इसको इधर कर दिया। अब कंटिन्यू वाइपर चलता रहेगा, वाटर के साथ नहीं, ऐसे चलता रहेगा, चलेगा। धीरे धीरे अपने आप चलता रहेगा। ये देखो मूव करता रहेगा। अगर मुझे और फास्ट चलाना तो इसको 2 नंबर पे कर दिया, तो अब ये रेगुलर कंटिन्यू चलेगा, रुकेगा नहीं। और फास्ट चलाना तो मैंने 3 पे कर दिया इसको। और अगर हमको पानी के साथ चलाना है तो इसको यूँ थोड़ी देर पुश करके रखो, ये देखो वाटर निकल रहा है। तो ये था वाइपर इस्तेमाल करने का तरीका, ठीक है। अभी शीशा एकदम क्लीन हो गया है, एकदम शीशा चमक गया, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम, ये देखो, अगर बहुत ज़्यादा गाड़ी में कोहरा हो रहा है, चला रहे हो सर्दियों में बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे बीच में कर देना है, ठीक है। ये कूलिंग के लिए, ये हीटिंग के लिए, ये बीच में कर दिया, इसको कर दिया इस पॉइंट पे। ये फ्रंट ग्लास है, तो यहाँ पे जब इस पॉइंट पे इसको कर दोगे, ठीक है, इस पॉइंट पे जब कर दोगे और इसको यहाँ बीच में, उसके बाद आप इसको ऑन कर दोगे, तो अभी जो एयर है यहाँ नहीं आएगी, इस पॉइंट पे आएगी। ये देखो, ये जो बना है, ये देखो, यहाँ पे हाथ रख के देखो जरा, हाथ रखो, गर्म हवा आ रही है, गर्म आ रही है, क्योंकि मैंने इसको बीच में कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या है ना, ये यहाँ पे हल्का सा हल्की गर्म हवा देगा, यहाँ से पूरे शीशे को अंदर से क्लीन कर देगा। जो भाप जम जाती है ना, वो भाप नहीं जमेगी, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा आपकी गाड़ी में सर्दी हो रही है या ठंड लग रही, तो आप इसको हल्का सा, ये जो है, ये देखो, ये एग्जॉस्ट चल जाएगा, अभी अंदर की हवा सारी अंदर रहेगी। अगर हमको इसको भी कर देना, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो क्या होता है कि अगर वो ग्लास नहीं खोल रहे हैं, AC चला रखे, तो इसको आप चला दो, यहाँ पे इस पॉइंट पे ले आओगे ना, तो अंदर की हवा सारी बाहर निकाल देगा, एग्जॉस्ट ऑन हो गया। और ये अगर यहाँ पे है तो अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, तो कूलिंग कम करेगी। अगर इस पॉइंट पे आप इसको ले आओगे तो कूलिंग कम करेगी, क्योंकि एग्जॉस्ट चल जाता है। और अभी क्या है ना, अंदर की हवा अंदर। अगर आपको पैरों में हवा चाहिए तो इस पॉइंट पे कर लो। अब देखो, यहाँ पे भी हवा आएगी और यहाँ नीचे पैरों पे भी हवा आती है, ठीक है। और ये यहाँ पे रहेगा तो कूल करेगा, ठंडा, और बीच में होगा तो हल्का सा ब्लोअर ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे रेड पे ले आओगे तो हीटर चल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अभी हमको कुछ नहीं करना, ये ब्लोअर यहाँ से 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है। AC ऑन करना है तो यहाँ से ये AC ऑन हो गया, ठीक है, ये ऑफ हो गया। ये सारी चीज़ क्लियर हो गई जी सर। अब उसके बाद आप गाड़ी बढ़ा लो। तो दोस्तों, आपने देखा मिस्टर सगीर अहमद को बैक करने में कोई दिक्कत आई? नो सर। मज़ा आया? हाँ, जैसा लग रहा था कि बैक करने में परेशानी होगी तो हुई।
तो दोस्तों आज सगीर जी का फाइनली डेज था और बहुत कुछ इन्होंने सीखा। आई होप बहुत अच्छे से चलाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे।